Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In the last video we have discussed about the combustion and we have already discussed activity 6.1 and activity 6.2. In that video we have learned that for combustion what is necessary condition is required, air is required, or we can say that presence of oxygen is required students. अगर एयर होगी तो ही कोई चीज़ जल पाएगी, ऑक्सीजन मिलेगा तो ही वो कंबशन कर पाएगा. ठीक है. So today we are going to discuss another concept, that is activity 6.3. Place a piece of burning wood or a charcoal on iron plate or तवा. एक बर्निंग जलता हुआ वुड या चारकोल एक आयन की प्लेट पे रखो एंड कवर इट विथ अ ग्लास जार और टम्बलर और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. उसको हम ग्लास जार से या कोई भी चीज़ उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट चीज़ हो उससे उसको हम कवर कर देंगे. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स. आप थोड़ी देर उसको ऑब्जर्व करो क्या होगा. क्या चारकोल स्टॉप हो जाएगा थोड़ी देर के बाद? ऑफकोर्स यस. और ये स्टॉप हो गया तो क्यों स्टॉप होगा वो हमें उसका रीजन जानना है स्टूडेंट्स, राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. You might have heard that when the clothes of person catches the fire, then the person is covered with blanket to extinguish the fire. ये फिगर में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स. अगर कोई इंसान के कपड़े को आग लगी है, उसको आग लगी है, तो उसको आपने देखा होगा कहीं जगह पे या मूवीज के अंदर देखा होगा कि उसको ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं. क्यों ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स ब्लैंकेट से कवर, राइट? क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज हमने आगे की एक्टिविटीज़ में पढ़ा था कि कोई भी कंबशन या जलने के लिए या फायर के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है. अगर हम इसको ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं मतलब ऑक्सीजन का कांटेक्ट हम तोड़ देते हैं, राइट. डायरेक्ट ये पर्सन को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं और जो आग लगेगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? बुझ जाएगी. ठीक है. सो नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. डज अ मैचस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ. क्या मैचस्टिक अपने आप जलेगी? कैसे जलती है आप मैचस्टिक? उसको आपको घिसना पड़ता है. यू मस्ट हैव हर्ड एक्सपीरियंस अ बर्निंग पीस ऑफ पेपर. डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट? कैन यू बर्न? ओके, पेपर जल जाएगा, लेकिन अगर सेम चीज कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटन मैचस्टिक नियर इट? अगर आपको एक लकड़े का टुकड़ा जलाना है तो क्या मैचस्टिक से वो जल जाएगा स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स नॉट, राइट. पेपर जलता है लेकिन लकड़े का टुकड़ा वही मैचस्टिक से जलेगा नहीं. सो व्हाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट द फायर इन वुड और कोल? तो वो जलाने के लिए आप उसके ऊपर केरोसिन डालते हो, राइट. केरोसिन डालोगे तो वो तुरंत ही मैचस्टिक से जल जाएगा, लेकिन नॉर्मली उसको जलाने का ट्राई करोगे तो वो जलेगा नहीं. इससे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी सब्सटेंस तब तक नहीं जलेगा जब तक उसको प्रॉपर हीट नहीं मिलती, राइट. एक टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ही वो जलना शुरू करेगा. ठीक है. सो डू दिस एक्सपेरिमेंट्स टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैचेस फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर. अलग अलग सब्सटेंस जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पे जलना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, राइट. सो यहां से एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, एक वर्ड पढ़ेंगे इग्निशन टेम्परेचर का. सो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस द फायर. मिनिमम टेम्परेचर जब सब्सटेंस में आग लगना शुरू हो जाएगी वो टेम्परेचर को हम कहेंगे इग्निशन टेम्परेचर. मतलब कागज को अगर आप मैचस्टिक से जलाते हो वो तुरंत जल जाता है बिकॉज उसका टेम्परेचर क्या है? इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है. लेकिन वही मैचस्टिक से अगर आप वुड को जलाने का ट्राई करोगे तो वो जलेगा नहीं. ठीक है. सो कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच द फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर? अब आप रीजन दे सकते हो स्टूडेंट्स. बिकॉज मैचस्टिक को अगर अपने खुले में रूम में ऐसे ही रखा है तो वो अपने आप जलेगी नहीं. क्यों? बिकॉज उसका इग्निशन टेम्परेचर पे वो पहुंचेगा तभी वो जलेगा. जब आप उसको रब करते हो, घिसते हो, राइट, तब वो उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचता है और तभी वो जलता है. ठीक है. सो व्हाई डज अ मैचस्टिक स्टार्ट
burning on rubbing it on the side of the match box. जब उसको रब करोगे तो वो उसके इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा और वो जलना शुरू करेगा. ठीक है, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि कोई भी सब्सटेंस तब तक नहीं जलेगा जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा. सपोज कोई सब्सटेंस को अगर आप जलाने का ट्राई कर रहे हो, वो नहीं जल रहा है, इसका मतलब क्या, उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है. ठीक है, सो वी फाइंड दैट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच द फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर. वो तब तक नहीं जलेगा जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम है. और इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ी स्टूडेंट्स. व्हाट डू यू मीन बाय इग्निशन टेम्परेचर? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस द फायर. ठीक है, नाउ have you ever seen cooking oil catching fire when the frying pan is kept for a long on burning stove? Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. केरोसिन और लकड़ा अपने आप जलेगा नहीं, लेकिन अगर केरोसिन को थोड़ा सा गर्म कर दोगे, हीट कर दोगे, तो वो तुरंत ही फायर कैच कर लेगा. अगर आप मैच स्टिक केरोसिन पे डाल दोगे तो केरोसिन क्या करेगा, तुरंत ही आग पकड़ लेगा, फायर कैच कर लेगा. क्यों? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है. इट विल कैचेस द फायर. बट इफ वुड इज हीटेड लिटल, अगर आप लकड़े को थोड़ा सा गर्म करोगे तो वो कैच करेगा नहीं फायर को, बिकॉज उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है. तो डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन वुड? ऑफ कोर्स यस, केरोसिन जल्दी से जल जाता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर वुड से कम है. डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इग्निशन टेम्परेचर के बारे में. ठीक है ना स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट इज द हीट. ओके, यहाँ पे उसको ये समझने से पहले हम ये एक्टिविटी समझेंगे, एक्टिविटी 6.4. अब ये एक्टिविटी में बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स कि मेक अ 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर. आपको एक पेपर लेना है, उसको फोल्ड करके ऐसा फनल शेप बनाना है, कप शेप बनाना है. पॉर अबाउट 50 ml वाटर इन 1 कप. एक कप के अंदर 50 ml जितना पानी डालना है. ये पेपर है ना, वो ठीक लेना है, जड्डा पेपर आएगा, पतला पेपर नहीं, जिससे वो गीला ना हो. और एक पेपर में बिना पानी के उसको गर्म करना है. दोनों को यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको भी हीट गर्म कर रहे हैं और इसको भी गर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, वॉट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप? ये पेपर तुरंत जल जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो जल जाएगा, और ये पेपर जलेगा नहीं. क्यों नहीं जलेगा? तो उसका रीज़न है. सो इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल द वाटर इन द पेपर कप. अगर हम इसको हीट करते जाएंगे तो इसके अंदर का जो पानी है ना वो गर्म होगा, पेपर नहीं जलेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ से वो पेपर जो है वो हीट किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, वाटर को. यहाँ पे डायरेक्टली पेपर को ही मिल रही है क्योंकि उसके अंदर इग्निशन टेम्परेचर तक वो पहुँच जाएगा. ठीक है, इसलिए ये जल जाएगा, ये वाला केस जो है वो पेपर जल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बर्न होगा नहीं. सो the heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. 7th स्टैंडर्ड के अंदर आपने 3 प्रोसेस पढ़ी थी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन मतलब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर हैंड, राइट. सो यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू जो हीट है वो किसको ट्रांसफर हो रही है, वाटर को. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड. इसलिए वो पेपर के अंदर जो पानी भरा है ना वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता है पेपर. क्यों? पानी की वजह से, इसलिए वो जलेगा नहीं, राइट. सो द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर and can easily catch the fire with flame are called inflammable substance. Inflammable substance means what?
ऐसे सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम है, इसका मतलब वो तुरंत ही फायर को कैच कर लेंगे, जैसे कि कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, राइट। हमारे घर में एलपीजी जो है, गैस जो यूज़ कर रहे हो, तुरंत ही टेम्परेचर, उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम, इसलिए वो तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं, राइट। सो एग्जाम्पल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एट्सेट्रा। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने दो वर्ड पढ़े, इग्निशन टेम्परेचर और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल। थैंक यू।